हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 22वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 21 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं 22वां सेट सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी घाटी में स्थित पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में कौन सा सही है? पूर्वी घाटी में स्थित पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में दर्शाना है, तो एक का ऑप्शन बी हो जाएगा। जवादी, सेबराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। 2 के ऑप्शन हो जाएगा बी। पहले 5 हो जाएगा, बटलर आयोग का गठन पहले हुआ था। उसके बाद 1 है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद गांधी इरविन समझौता। उसके बाद है भगत सिंह को फांसी। उसके बाद है पूना पैक्ट। ऑप्शन बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? 4 के ऑप्शन सी हो जाएगा, मोटर गाड़ी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय विषय को 2 उपवर्ग में बांटा गया है, आरक्षित और हस्तांतरित। अगला क्वेश्चन 6 है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है? कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है? 7 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से चारों है। सोमालिया है, इरिट्रिया है, इथोपिया है और जिबूती है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता थे? इनमें से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? तो 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, श्याम नंदन मिश्रा। कौन थे? श्याम नंदन मिश्रा थे, जो राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम बताना है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संगम, सुलूब, तुलूब और अराबिडू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जाता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 117 में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? 12 के ऑप्शन हो जाएगा सी, आगा खां। कौन मिले थे? आगा खां। 13 नंबर है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जो हाल ही में उनका निधन हो गया? भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? 13 के ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल। ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल को। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे कम वर्षा किस मानसून में होती है? भारत में सबसे कम वर्षा किस मानसून में होती है? 14 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून में
भारत में सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मानसिक पत्रिका प्रारंभ किया? तहजीबुल अखलाक मानसिक पत्रिका किसने प्रारंभ किया? 15 के ऑप्शन सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया? सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाफलॉन्ग झील किस राज्य में अवस्थित है? हाफलॉन्ग झील किस राज्य में स्थित है? 16 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, असम में। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपच अपच का इलाज करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? अपच का उपयोग करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? 17 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, एंटासिड। एंटासिड का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी खाली स्थान जलाते हैं, किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाते हैं कास्ट कोयला बनाने के लिए? 18 के ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु की अनुपस्थिति में कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं। ऑप्शन सी आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिल्वर धातु प्राप्त की जाती है, सिल्वर धातु किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्क विधि द्वारा। सिल्वर धातु पार्क विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 के ऑप्शन हो जाएगा सी, 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बादलों की दिशा एवं गति किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नेफोस्कोप द्वारा। नेफोस्कोप द्वारा बादलों की दिशा एवं उसकी गति मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स किरणें नहीं दर्शाएगी यह प्रक्रिया, एक्स किरणें नहीं दर्शाएगी प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया एक्स किरणें नहीं दर्शाती है? तो 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विवर्तन। एक्स किरणें विवर्तन नहीं दर्शाती है। अगला है 23, परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? 23 के ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। परवाज मार्केट लिंकेज योजना जम्मू कश्मीर ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपना पहली शाखा शुरू किया? भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू किया? 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा खोला भारतीय स्टेट बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल से किया जाता है? बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? 25 के ऑप्शन ए हो जाएगा, टेनिस में। बेगल शब्द का प्रयोग टेनिस खेल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएसए के साथ। भारत और यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है, सावीन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? सावीन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उभयचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्राफ्ट पार्क की आधारशिला रखी है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्राफ्ट पार्क की आधारशिला रखी है? तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश में। किस में रखी है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 29 है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर से कौन सा विकिरण उत्पन्न किया जाता है? 29 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, उद्दीप्ति विकिरण। कौन सा विकिरण? उद्दीप्ति विकिरण। अगला क्वेश्चन 30 है, नेशनल मेरिटाइल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स
किस राज्य में बनाया जा रहा है? नेशनल मेरिटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? 30 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 31 है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? 31 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत बन गया। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया? भारत का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो 33 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, दिल्ली में। दिल्ली में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है 34, राखल लिल्ली किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लिल्ली किस राज्य का लोक नृत्य है? 34 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, असम का। अगला क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? 35 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, बृहस्पति की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीर खींची है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हरमटन पवने किस मरुस्थल से चलती है? हरमटन पवन किस मरुस्थल से चलती है? 36 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। किससे चलती है? तो सहारा मरुस्थल से हरमटन पवन चलता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बरसात के दिनों में भूमि फिसलदार हो जाता है, क्यों हो जाता है? फिसलदार भूमि क्यों हो जाता है? 37 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, नीला हरित शैवाल के कारण। नीला हरित शैवाल के कारण भूमि फिसलदार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के अगले 61वें एटॉमिक जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो 61वें एटॉमिक जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आर बेकट रमनी को। आर बेटक रमनी को 61वें एटॉमिक जनरल नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, गंगा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी बाएं तट पर आकर मिलती है? गंगा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी बाएं तट पर आकर मिलती है? 40 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, यमुना। कौन सी नदी? तो यमुना। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक्वारेजिया निम्न में से किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया किसका किसका मिश्रण है? 41 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, HCl तथा HNO3। HCl और HNO3 का मिश्रण है एक्वारेजिया। क्वेश्चन नंबर 42 है, नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 43 है, फतेह सागर झील किस राज्य में है? फतेह सागर झील किस राज्य में है? 43 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, राजस्थान में। फतेह सागर राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखती है? कौन सा विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? तो 44 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्लूटो और मैरी बॉल स्टोन क्रॉफ्ट। प्लूटो और मैरी बॉल स्टोन क्रॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, बुद्धि बलय किसकी क्रिया से बनती है? बुद्धि बलय किसकी क्रिया से बनता है? 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रेमियम के क्रिया से। किसके क्रिया से? क्रेमियम के क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 46 है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? 46 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी का। ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है? 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, संघ सूची। संपदा शुल्क संघ सूची के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है 48। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? इसके आयाम पर, आवर्तकाल पर, विस्थापन पर। इन कथनों में कौन सा सही है? तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है, आयाम और विस्थापन पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में पहली बार मूल संवर्धित कब लागू किया गया? भारत में पहली बार मूल संवर्धित कर कब लागू किया गया? तो मूल संवर्धित कर भारत में लागू किया गया 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 50। बिहार का प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? 50 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, रेणु देवी। बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी थी। 51 है, वन स्ट्रा रेगुलेशन किसने लिखा? वन स्ट्रा रेगुलेशन किसने लिखा? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, मासानोबु फुकुओका। मासानोबु फुकुओका ने। क्वेश्चन नंबर 52 है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? 52 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, अंग्रेजी में। किस भाषा में किया? अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 53 है, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन थी? अंडर 19 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर कौन बनी? 53 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, अंतिम पंघाल। कौन बना? तो अंतिम पंघाल। क्वेश्चन नंबर 54 है, मनुष्य के जैकोबसन के अंग का क्या तात्पर्य है? मनुष्य के जैकोबसन के अंग का क्या तात्पर्य है? 54 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, अफसोसी अंग से। किससे तात्पर्य है? तो अफसोसी अंग से। 55 है, मुंबई हाई में NONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई? मुंबई हाई में ONG द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई? 55 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो 56 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, CSIR द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कमल की उपाधि दी? जरी कमल की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? 57 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को अकबर ने जरी कमल की उपाधि दिया था। 58 नंबर है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? 58 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, कयात। म्यांमार की मुद्रा कयात है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला? तो किस कंपनी को मिला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन? 59 के ऑप्शन हो जाएगा 4, एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? 60 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, चोवांग नोफ्रेल को। चोवांग नोफ्रेल को भारत का आइसमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 नंबर है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? 61 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में। क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। वह किसके द्वारा किया गया था? 62 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, लॉर्ड रिटन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था अकाल योजना का स्थापना? लॉर्ड रिटन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 है, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि? वायरस को सजीव क्यों कहा जाता है? 63 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये संख्या में बढ़ सकते हैं, यह संख्या में बढ़ सकते हैं, इसलिए वायरस को सजीव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है,
निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? 64 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बिक्री कर यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। निगम कर प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा झील, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा झील है? 65 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा सार्वजनिक समाज की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 के बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, मेरी सीमा में 100 सैकड़ों भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किससे कहा कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ की भूमि तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है? 68 का ऑप्शन हो जाएगा ए, काजी मुगीसुद्दीन से। किससे कहा था? तो काजी मुगीसुद्दीन से। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? इनमें से कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भूकंप तरंगे में एस तरंग, यह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रही है? इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च किया? 70 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2023 ईस्वी में। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग कब हुआ? 2023 में। किसने किया? तो इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 71 है, रेडियो सक्रियता तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? रेडियो सक्रियता तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? 71 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, पीवी। 72 है, निम्न में से कौन वेदांग नहीं है? इनमें से कौन वेदांग नहीं है? 72 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, ज्ञान। इनमें से कौन वेदांग नहीं है? तो ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 73 है, यकृत द्वारा बनाया पीत पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? यकृत द्वारा बनाया पीत पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? 73 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, सिस्टिक डकट। सिस्टिक डकट। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वर्णन है? 74 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 75 है, रबर और सिकोना किस प्रकार की वनस्पति है? रबर और सिकोना किस प्रकार की वनस्पति है? 75 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है रबर और सिकोना। क्वेश्चन नंबर 76 है, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान को मत था कि इसका मूल निवास तिब्बत में है? आर्यों का मूल निवास के संबंध में कौन सा विद्वान ने कहा था कि इनका मूल निवास तिब्बत में है? 76 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 77 है, पेनार परियोजना किस नदी पर है? पेनार परियोजना किस नदी पर है? 77 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। पेनार परियोजना कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, 78 नंबर है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? 78 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, संसदीय कानून द्वारा। कैसे बढ़ाई जाता है? संसदीय कानून द्वारा। 79 है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति की अध्यक्ष थे। कौन थे? तो 79 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 80 के ऑप्शन ए हो जाएगा, 81 के ऑप्शन बी हो जाएगा, 82 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, 83 के ऑप्शन
3 हो जाएगा, 84 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, 85 के ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 85 है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? 85 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, लेनिन ने। अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 86 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, 31.2%। 87 नंबर है, किस धर्म का यह मत था कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं? यह किस धर्म का मानना था? 87 के ऑप्शन हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन 88 है, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 88 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, केवल 4। मंत्री के पद आनुवंशिक थे, यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित भूसंति सिद्धांत किसने दिया? तो भूसंति सिद्धांत किसने दिया? 89 के ऑप्शन ए हो जाएगा, कोवर ने। भूसंति का सिद्धांत किसने दिया? कोवर ने। अगला क्वेश्चन 90 है, निम्न में से किसे बंगाल में मुसलमान पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे बंगाल में मुसलमान पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? 90 के ऑप्शन बी हो जाएगा, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को बंगाल में मुसलमान पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। 91 नंबर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 91 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? वॉरेन हेस्टिंग्स के काउंसिल में कौन सा एक सदस्य नहीं था? 92 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, बेंसी टाट। कौन सा सदस्य नहीं था? तो बेंसी टाट। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई? भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई? 93 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 31 मई 1952 ईस्वी में। औपचारिक स्थापना की संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई? 31 मई 1952 ईस्वी में। 94 नंबर है, निम्न में से किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? 94 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, कुल्लू की घाटी। देवताओं की घाटी कुल्लू की घाटी को कहा जाता है। नंबर 95 है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई? तो एक पेंटिंग था जिसका नाम था इन मेमोरियल, यह किसने बनाया? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, जोसेफ नोएल पेंटर ने। जोसेफ नोएल पेंटर ने। अगला क्वेश्चन है 96, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया? तो राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया? 96 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1970 ईस्वी में। राजमन्नार समिति का गठन 1970 ईस्वी में किया गया। 97 नंबर है, कितनी सेमी वार्षिक वर्षा या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है? तो मरुस्थल की श्रेणी में कितनी वर्षा या उससे कम वर्षा वाली क्षेत्र को रखा जाता है? 97 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 25 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थलीय श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी कब दिया गया? मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी कब दिया गया? 98 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 12 जनवरी 1934 में। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई? शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई? 99 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, कन्नड़ भाषा में। कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में किया गया? कन्नड़ भाषा में। किसने किया? तो अमोघ वर्ष ने। क्वेश्चन नंबर 100 है, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? 100 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, देहरादून में।
वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।